हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएसके लर्नर। आई एम रुपेश। अगर आप सीटीईटी सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए परीक्षा के सबसे संभावित प्रश्न भाषा के जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। यह प्रश्न पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रिका, परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण अवधारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचें और सोचने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर दें। आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कक्षा 3 की अध्यापिका पूरे सत्र के दौरान अपने विद्यार्थियों से अपठित अनुच्छेद, कार्यपत्र, लेखन कार्य, चित्र वर्णन गतिविधियां, कविता पाठ व कथा वाचन करवाती है। उसने सभी विद्यार्थियों के प्रदर्शन उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखे हैं और उन्हीं सामग्री उपलब्ध जो है प्रदर्शन के शामिल करेगी। ठीक है, आकलन के इस प्रकार के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। आकलन के इस प्रकार के रिकॉर्ड को कहते हैं रचनावादी आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एक बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है, जिसमें उसको रुचि है वो पुस्तक वो पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के पठन को कहते हैं विस्तृत पठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण में कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बुनियादी जो चरण है उसमें कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना ये उद्देश्य होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक बालिका एक अपठित अनुच्छेद पढ़ती है, उसे इस अपठित अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। एक बालिका है वो अपठित अनुच्छेद पढ़ती है, ठीक है, उसके बाद जो उसको प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर उसको देने के, इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा बारीकी से पठन, स्क्रीनिंग इसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। पठन कौशल्य पर दिए गए कथन पढ़िए। पठन कौशल्य के दो कथन दिए हैं, ए और बी, ये आपको पढ़ने। ए क्या कहता है, पठन केवल डिकोड करने की योग्यता पर भर देता है, नहीं ये बात गलत है। बी देखिए, बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा, केवल बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रक्रिया लेखन उपागम में पूर्व लेखन क्या है। प्रक्रिया लेखन उपागम में पूर्व लेखन क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लेखन प्रक्रिया का यह वह तत्व है जिसमें लेखन संभाव्य टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। एक कक्षा में यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों का ध्यान भाषा के स्वरूप पर जाए। इसके लिए दीवारों, कक्षा पुस्तकालय, ऑडियो, वीडियो सभी प्रयोग किया जाता है। इसे किस रूप में वर्णित करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, निवेश समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अभिकथन और कारण दिया है। ठीक है, अभिकथन क्या कहता है, भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है।
ये बात सही है। भाषा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है। भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषण करने में मदद करती है, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही है और जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक अध्यापक कुछ क्रियाएं एक्शन करता है, शिक्षणार्थियों को निर्देशानुसार उनका अनुपालन करना है। विद्यार्थियों या शिक्षणार्थियों को अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार का भाषिक व्यवहार ना करें। इस विधि को क्या कहा जाएगा? इस विधि को कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा कुल भौतिक प्रतिक्रिया। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक अध्यापक का यह मानना है कि मुक्त लेखन द्वारा उसके विद्यार्थियों को अपनी भाषाई कौशल्य पुष्ट करने में मदद मिलेगी। मुक्त लेखन को लेखन के किस रूप में जाना जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वह लेखन जो इस बात पर आधारित है कि जो भी मस्तिष्क में आए उसे नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कौन सा उपागम सावधानी पूर्वक चयनित और स्वयं स्वर सामूहिक का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संरचनात्मक उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भाषीय विस्तार डिसलेक्सिया पठन वैकल्य का लक्षण है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पठन में उल्टावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्गामी साक्षरता के किस सिद्धांत को वाइगोस्की का समर्थन नहीं मिला है? तो किस सिद्धांत को वाइगोस्की का समर्थन नहीं मिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा 4। ठीक है, ड्रिल और अभ्यास, इसको समर्थन नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? तो बोधगम्य निवेश में शामिल है विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह भाषा, चित्र और वस्तुएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण का निगमनात्मक उपागम कहता है कि हमें पहले डैश हमें पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए, यह कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है, उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा बहुभाषिक वक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुम भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इस विषयों को अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? तो आपको अध्ययन करना होगा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक भाषिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? तो कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? तार्थगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छ रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, वह किस विधि का अनुकरण कर रही है?
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याकरण अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता जिसमें वो सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल्य को किस नाम से जाना जाएगा? तो ऐसे कौशल्य को किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा, सारांशीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? तो किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वाणी की शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, इस तरह से कक्षा में सरलता पूर्वक समूह, जोड़ीवार व समग्र कक्षा गतिविधियों का करवाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल्य का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए समझ के साथ पठन पर। जो पठन है वो समझ के साथ करना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। 24 क्या कहता है? प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर आपका जो संप्रेषण कम्युनिकेशन है वो प्रभावशाली हुआ क्या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा, पहले दूसरी की बात सुनना। पहले दूसरों की बात सुनना, उसके बाद कम्युनिकेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी व्याकरण के जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा है, क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। व्याकरण और लेखन के विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अपने की योग्यता विकसित करना, अभिव्यक्त पर पाने की योग्यता विकसित करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल्य विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिक पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो किन टॉपिक पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिगत जीवन। जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को अवलोकन देने के लिए उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो इसके आंसर दो आते हैं, एक है निदानात्मक आकलन और एक है रचनात्मक आकलन। इनके दोनों भी आंसर फाइनल आंसर की में दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? चोम्स्की के प्रतिपादित किया कि चोम्स्की ने क्या प्रतिपादित किया? चोम्स्की ने चोम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहायता क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा? तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसका आंसर है भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है। इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्वायराइजेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा? ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा ध्वनि मूलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियों बोलने लगते हैं, ध्वनियाँ बोलने लगती है। ये ध्वनियाँ किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पूजन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन है हिंदी के वो सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ये हमारी चलती रहेगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।